गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः वदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूपा सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछय गोसाई करी चरण बंदन जायते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रिया वरीयसी ब्रह्मभक्ति प्रदेवी राधिके तांग नमाम्यहम्। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादर्णुमभीक्ष्णसा जसाङ्घ्रि कथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार सद्गौरहरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन करणी सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्व अभिष्टप्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रजदेवीगण की जय। जय पुरुषोत्तम देव की जय। पुरुषोत्तम धाम की जय। पुरुषोत्तम व्रत की जय। चतुर्मास्य व्रत की जय। व्रतपालनकारी भक्तवृंद की जय। समवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। यज्ञ जीवन हेतुश्च यज्ञ सामिष्टबोधक नाना सिद्धांत आगमस्य सप्ततंतुश्च षड्गुण प्रतिसर्ग जगत्कर्ता नाना लीला विशारद ध्रुव प्रिय ध्रुवस्वामी चिंतित अधिकदायक। यहाँ पर पुरुषोत्तम देव की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि यज्ञ जीवन
जिन्होंने अपने जीवन को यज्ञमय नहीं बनाया, अर्थात प्रत्येक इंद्रियों को, तन मन वचन को भगवान के चरणों में, उनके सेवा में नहीं नियुक्त किया, तो उनके जीवन उनके लिए बड़े दुरूह है, बड़े संकटमय, बड़े यातनामय, उनका यंत्रणामय ये जीवन यापन हो जाता है। क्योंकि यह इंद्रियां या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये हम अपने चेष्टा से कोई बना नहीं लिया, प्राप्त नहीं किया। भगवान की इच्छा से कर्म के अनुयायी हैं। उसके अलावा भी भगवान ने क्या किया, दे तो भगवान ने क्या किया है, बड़े दयालु कृपापूर्वक यह मनुष्य शरीर दिया। किंतु यदि यह स्नेह परवश प्रभु के दिया हुआ उपहार को औरों की सेवा के लिए तो लगाते हैं, अपने भोगों के लिए व्यवहार करते हैं, किंतु यज्ञवय विष्णु उनके लिए नहीं करते हैं, तो इसलिए गीता जी में कृष्ण कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधनो। यदि यज्ञ के लिए, यज्ञ विष्णु भगवान के लिए कुछ करा तो तुम्हारे लिए लाभ है, और नहीं तो वो करा कर्म बंधन होगा, बंधोगे, फंसोगे और यातना भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रभु के दिए हुए ये संपत्ति प्रभु के सेवा में नियुक्त करना चाहिए, जो व्यवहार करना चाहिए, तो जीवन का हेतु है, कुछ लाभ होगा। क्या होगा? यज्ञ स्वामी इष्ट बोधक, जगह के जो स्वामी हैं, मालिक है, उनके प्रति इष्ट अर्थात हमारा परम श्रेष्ठ, वो हमारा पालक है, रक्षक है, सब कुछ है, किंतु हम मानते नहीं हैं। कृतज्ञ नहीं, अकृतज्ञ है, सब कुछ करने पर भी हम मानते नहीं हैं। सब व्यवस्था कर दिया, किंतु उनको इष्ट नहीं मानते। इष्ट तो किसी और को मानते हैं। कहते जब हम थोड़ा चेष्टा करेंगे, क्या ये इंद्रियां प्रभु की सेवा में हम नियुक्त करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो पहले क्या होगा? नाना सिद्धांत आगमस्य सप्ततंतुष षड्गुण, पहले समस्त सिद्धांत विचार प्रकट होगा। आगम निगम वेद वेदांत उपनिषद, जितना सुंदर सुंदर विचार समूह है, सिद्धांत अर्थात भगवान के साथ जोगयुक्त होने से क्या लाभ, नहीं होने से क्या लाभ, और कैसे हम सब समय प्रभु के सानिध्य में रह सके, वो हमारा पालक है, रक्षक है, ये ज्ञान विज्ञान कैसे हो, कहते हैं इसलिए सब षड्गुण उपस्थित होगा। और यदि ये माया के सेवा में या इंद्र तर्पण में लगाते हैं तो बुद्धि मारी जाएगी, अब दिमाग काम नहीं करेगा, धीरे 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 पागल होकर सड़क में घूमेगा। क्योंकि किसके लिए करा और कौन देगा शक्ति? बेईमानी करा, शक्ति दिया प्रभु ने और योग्यता दी प्रभु ने, पालन पोषण वही कर रहे हैं, सब कुछ मालिक है, वो तो उनको नहीं, उनके लिए कुछ नहीं। हम उसके द्वारा कुकर्मी, अज्ञानी, भोगी, नरकी और जतिच्छ स्वेच्छाचारी, इन लोगों की सेवा में हम अपने को दे रखा। फल क्या होगा? तुरंत आएगा एक्शन, रिएक्शन। पहले टेंशन, फिर डिप्रेशन, फिर डिजी डिस्टेंस, एकदम सर्वनाश, फिर उपाय नहीं। किंतु वहाँ से उठा के लाओ, नहीं लाया भी नहीं जाता, भूल जाओ, नहीं होता। दवाई खा लो, दवाई क्या करेगा? थोड़ी देर के नशा कर देगा, भूल जाऊंगा, फिर वही याद करूंगा। और दूसरा दिखता ही नहीं कोई। इससे कहते हैं नाना सिद्धांत
आगमस्य सप्ततंतुस्य षड्गुणो। जो गुण सब प्रकार के सद्गुण आएगा, थोड़ा सा चेष्टा करने से पर भी उन्हें कृपा शक्ति वंचित नहीं करेंगे। हाँ, किंतु हम अपव्यवहार कर रहे हैं, उनके संपत्तियों को लेके मालिक बनते हैं और दूसरे को हम बांटते हैं और दूसरे के भोगों में हम मदद करते हैं। किंतु प्रभु की तरफ लाने के लिए हम किसी को चेष्टा नहीं करते। प्रभु के सेवा में नियुक्त करने के लिए चेष्टा करते तो इनाम मिलता, बदनामी नहीं, इनाम मिलता। क्या? अपने जैसे पूज्य बना देते। हाँ, भगवान कहते हैं मत भक्त पूज्य बुद्धि को, मेरे भक्त मुझसे अधिक पूज्य है, श्रेष्ठ हैं। क्यों? वो सबको मेरे सेवा में नियुक्त करता है। खुद को ऑफर किया तो सबको नियुक्त करता है। और जो प्रभु के बल, वीर्य, शक्ति, जड़, बुद्धि और सब कुछ प्राप्त कर ली और बर्बाद करता है, नष्ट करता है, विमुख जीवों को विमुख करता है, उन्मुक्त तो होने देता ही नहीं। और बहला फुसला करके देख गृहस्थी में जा, देख खेती बाड़ी कर, और देखो अभी दुनिया देखना है, अभी तुम्हारा ये उम्र नहीं है भजन करने का। बहकाते हैं, फुसलाते हैं और ठगते हैं, तो क्या दुर्दशा होगा? 2 दिन बाद, 4 दिन नहीं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या करेगा? कहाँ तक बहकाएगा? लोगों को फुसलाएगा, वंचित करेगा, संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं प्रतिसर्ग जगतकर्ता नाना लीला विशारद ध्रुव प्रियो ध्रुव स्वामी चिंतित अधिक दायक। क्या कहते हैं? देखो, ध्रुव माँ के साथ जंगल में है, बच्चे चिढ़ाते हैं, जब उसे लड़ भीड़ करके हारा नहीं पाते तो उसे चिढ़ाते हैं, बिना बाप का बेजन्मा, उल्टा पुल्टा उसको सुनाते हैं। वो अब बड़ा हो गया, समझता है, माँ के पास अगर रोता है, सब मुझे चिढ़ाते, गाली दे, मेरा बाप कौन है? तो माँ ने कहा जगत का राजा, देश का राजा तुम्हारा बाप है। अच्छा मैं राजपुत्र हूँ, हैं तो मैं मिल आऊँ? बोल मत जाना, मैं नहीं जाऊँगा। गया तो सौतेली माँ ने तिरस्कार करा, दूध करा, फटकारा, हैं राजा की गोदी में आना है, प्यार कर पाना है, मर, मेरे घर में जन्म ले तब आना। ठेस लगी, माँ के पास जाकर रोने लग गया। माँ ने बोली ये क्या बाप है, ये ताप है, बाप नहीं है, पाप है। बाप तो परमपिता परमेश्वर है, उनसे संबंध करो, उनके पास जाओ, उनसे रिश्ता करो, हैं वही सबका मालिक है। हाँ, गर्भ में पाला, अभी पाल रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, विवेक दे रहे हैं, हाँ सब कुछ वो कर रहे हैं। ये क्या करने वाला है? ये तो त्याग दे सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं, हमारा अनादर कर सकता है, इनके पास सामर्थ्य कहाँ है? उसको ऐसा ज्ञान दे दी, विज्ञान कर दी, बस तो कैसे हैं? और उनको सिखा दिया, ऐसे रूप है, ऐसे सुंदर है, उनका ध्यान कर, उनके पास गोदी में बैठ, देख उनके पास जाने से जगत तेरे को पूजा करेगा, आदर करेगा, सर्वमान्य होएगा। तेरे ये बाप, ये माँ, सारा दुनिया तेरी जस गाएंगे। अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो मैं उनका ध्यान करूँगा, उनके पास जाऊँगा। जैसे कहते ध्रुव प्रियो ध्रुव स्वामी, हैं ध्रुव ने अपने स्वामी को अपना लिया, और वो बातों को सुन करके उनको अच्छा लगा, ध्यान करने लग गए। प्रभु रह नहीं पाए, प्रभु ने अपना प्रिय बांधव और नारद जी को भेज दिया। नारद जी आकर बोले, क्षत्रिय के लड़का, सांप के बच्चा, सांप क्रोधी, अरे किसने कुछ कह दिया, गुस्सा के मारे जंगल आ गया, चीता गंडार भालू खा जाएगा तुझे, चल गोलोटे के चल। बोला कौन है? हरि है? तो नहीं,
तो मेरे को क्यों बहकाने आए? अब जानते हैं हरि कहाँ है? कैसे मिलेंगे? मैं जानता हूँ, तो बोलो क्यों उल्टे पुल्टे बातें कर रहे हैं? मैं नहीं सुनता। दृढ़ है, ध्रुव का मतलब है निश्चित, पक्का, स्थिर, हाँ, डू और डाई, तो पक्का निश्चित हो गया। अब वो नारद बाध्य होकर के उनको बोलना पड़ा, जा जो मैंने नहा के आ। अच्छा आया, मंत्र ले ले और सिद्ध स्थान, उच्च स्थान, लीला भूमि भगवान के मधुवन में जा। बोल वहाँ क्या है? बोलो तुम्हारे तो संसार का आसक्ति मोह है ना शरीर में, मन में, वो मधु आसक्ति कट जाएगा। मधुसूदन छिन्न करेंगे, पहले छिदन करना चाहिए, नहीं तो मोह गए बिना भगवान का ध्यान में नहीं ला सकते और उनके पास मिल नहीं सकते हैं। तो पहले जा, तो गया। अब जाकर के कहते हैं चिंतित अधिक दायक, वो चिंता करे प्रभु की, प्रभु चिंता करे इनकी। तो हम प्रभु की चिंता करें ना, उसके पहले प्रभु की चिंता है, कैसे इसका कल्याण करे, कैसे इसको उपकार करे, कैसे इससे मिले, कौन सा तरीका अपनाए, इसको किस तरह से शक्ति संचार करे, प्रभु को चिंता हो जाता है। कहते हैं क्या किया? प्रतिसर्ग जगतकर्ता नाला लीला विशारद, प्रभु लीलाधारी है, कितने लीलाएं करते हैं। और पृथ्वी के अंदर में भी प्रभु अपने धाम को प्रकाश करके अपने भक्तों को लेकर के कितने प्रकार के लीला साधन करते हैं। तो जब ध्रुव ने वो लीला भूमि में पहुंच गए, अब धाम कृपा करने के लिए तैयार है। गुरु नारद से कृपा किया, अब भगवान स्वयं आविर्भूत हो गए हृदय में। तब ध्रुव कहता है, अरे भाई आपको डर क्यों लग रहा है? दिल में क्यों छिप गए? बाहर आओ ना। देखो हम बालक हैं, अकेले हैं, हम डरते नहीं किससे, तो आप क्यों डरते हैं? आप चित्त के अंदर में घुस करके बैठ गए और वहीं हमसे नजर मिला रहे हैं, बाहर आ जाओ। भगवान देखे तो बड़ा उत्कंठा है। अच्छा बाहर आ गए, उनका रूप और तेज देख करके ओ अब जवाब बंद हो गया, कुछ बोल न सके, कुछ सोच न सके। तब प्रभु ने अपने शंख उसे मुख में लगा दिया, तब बोलने का कुछ सामर्थ्य आया। तो बिना शक्ति प्रभु का कुछ होना नहीं है। तो कहते हैं प्रभु ने क्या किया? जगत करता है, अपना निभाया, अपना उनको शक्ति संचार करके उनको अपना लिया। कहते हैं दुर्लभ अनंत फलदो दयानिधि मित्र अंगस्वामी कृपासारो वन्य भूमि नियामक भूमि दुग्धा प्रजापान पालनिक परायण जशोदाता ज्ञानदाता सर्वधर्म प्रदर्शक। कहते देखो भाई, हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वशीभूत नहीं कर सकते, बड़ा चंचल है, कब क्या करता है कोई अता पता नहीं, कोई सोचता है किधर भागता है कोई पता नहीं। हम इनको चाहते हुए भी बस नहीं कर सकते। ठीक है भाई, बैठ करके प्रभु का थोड़ा ध्यान करो, चिंतन करो, प्रभु की सेवा करो, नहीं वो अच्छा नहीं लगता। किससे उल्टा पुल्टा बातें करो, घूमने जाओ, सो जाओ, बहुत बढ़िया लगता है। फालतू बातें करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो इंद्रियां हमारे बस नहीं है। इससे कहते कि अंगस्वामी, इंद्रियों को हम बस नहीं करते, किंतु प्रभु को दे दो ना, अपने आप वो वशीभूत कर लेंगे और अपने आप संभाल लेंगे। भाई हमसे नहीं होता, तो जब नहीं होता तो किसी बलवान पहलवान के पास में तो जाना है। जब कोई रहता है ना पहलवान बलवान, देगा एक चांटा, बैठ जाए यहाँ, बैठ जाएगा। और यदि कोई शासन करता नहीं है ना, श्रृंखल है, स्वेच्छाचारी है, व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, जो इच्छा सो करते हैं, जो इच्छा सोचते हैं, जो इच्छा गमन करते हैं, और मारेगा थप्पड़, बैठा देगा डांड कस करके, बैठ जा, क्या करेगा? उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, जान दे मार खाएगा। तो डर के मारे बैठेगा। चल हरिनाम कर, करेगा। अब जैसे भी करेगा, और नहीं करेगा तो उस समय कहते हैं एक तेली था, वो तेली
दिन भर कोलू के बैल चलाते और हट 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 करता। तो अब नहा धोकर के आया खाना खाने, तो देश के राजा ने अनाउंसमेंट कर दी, भाई हमारे देश में जो हरिमाला नहीं करेगा, भगवान का जप नहीं करेगा, उसको प्राण दंड दिया जाएगा। भजन करेगा तो करेगा हरि का, नहीं तो भोजन नहीं कर सकता। तो स्त्री माला ले आई, बोलते माला कर लो। बोले भूखे भजन नहीं है गोपाला, ले ले तेरा कंठियर माला, हमसे नहीं होता है। बोले भाई एक माला कर लो तो भोजन दूंगी, नहीं तो राजा का पैर चोर अनुचर घूम रहे हैं ना, पकड़ करके अभी फांसी में चढ़ा देगा, नहीं तो समुद्र में फेंक देगा। क्योंकि जो लोग भजन नहीं करता संसार के लिए जंजाल है, भगवान को याद नहीं करता, तो उसको तो मार देना अच्छा है। जीने क्या हक ही कोई हक नहीं है, मार दो उसको। तो राजा का खुफिया घूम रहे हैं, माला करो। तो अब माला ले लिया, खींच रहा है, रस्सी खींच रहे, खींच चल जा रहे बहुत तेजी से, जल्दी एक माला हो जाए तो खाना मिलेगा। तो क्या पूछ रहा है, अरे क्या कर रहा है? बोले बेकार दे रहा हूँ, हरि का बेकार दे रहा हूँ। तो क्या बेकार दे रहा है? बोले अभी हरि नाम नहीं करूँगा, माला नहीं करूँगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा, जीने का भी जीने भी नहीं देंगे हैं। तो हम लोग ऐसे ही अब आजकल क्या करते हैं, मंदिर में रहते हैं, तिलक माला लगाते हैं, यदि माला गले में नहीं लटकाया तो हरि का भगत नहीं कहेगा, कोई मान सम्मान आदर नहीं करेगा हैं। इससे जब बाहर चलते हैं एक गले में माला लटका के और हाँ बस दुनिया को दिखाते हुए तिलक छापा लगा के तब हम चलते हैं। किंतु क्या एकांत में बैठ करके प्रभु का स्मरण करते हैं? इंद्रियों को प्रभु के सेवा में समर्पण कर दिया क्या? नहीं कर सकते तो अंग स्वामी को दे दो, बुला दो, मारेगा थप्पड़। कैसे थप्पड़? चक्र सुदर्शन है, गदा कौमुदकी है, नहीं तो वो है कमल है, और उनके पास शंख है। नहीं, कुछ जरूरत नहीं। प्रभु के जो अनुयायी है, लाड़ से प्यार से खिला के पिला के समझा के बुझा के उनको जैसे तैसे करके उनको हरि स्मरण में लगा ही देगा, हरि कीर्तन में लगाएगा, हरि सेवा में लगाएगा। किंतु हम ऐसे ढीठ है, घमंडी है, दुराचारी, सच्चाचारी, स्वतंत्र, भ्रष्टाचारी है, सब करेंगे, हरि नाम नहीं करेंगे। और यदि करेंगे भी बोले लोक दिखाना गोरा भजा, तिलक मात्र धरी, गोपनते अत्याचार, गोरा धरे चूरी, गोरारामी मुखे बोले नहीं चले, गोराचार गोरार विचार लोहे रे तबे फल फले। वाह, दुनिया को बहकाने के लिए माला ले ली, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हैं, किंतु मन में चिंता क्या है? हरे कृष्ण की चिंता है। घरे कृष्ण, हमारा घर गृहिणी, हमारे बच्चे, बगीचा, बाल, हमारा दुनिया, उसकी ध्यान। वाह, तो ये हरिनाम है, हरिनाम है। अरे जिसकी नाम कर रहे हो उसको थोड़ा याद तो करो, एक बार उनके चरणों की चिंतन करो ना, जीवन सुधर जाए। सारा दिन में भक्तिम ठाकुर कहते हैं एक माला करो, एक बार हरिनाम करो। यदि एक बार कृष्ण नाम किया उसका फल भी इतना होता है। किंतु कृष्ण का नाम कृष्ण के लिए ही तो करो। दुनिया को याद कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं कृष्ण का, तो क्या होगा? और थोड़ी देर बाद में माला रख दिया, ओ बस लगा लिया। आजकल तो मोबाइल डालता है कान में, फ़ोन डाल दिया, बस बुला लिया, ऑनलाइन में आ गया, बस बात करने लग गए। और क्या बात करता है पता नहीं, मेरे को तो मालूम नहीं होता है क्या बोलता है। सारा दिन बकता रहता है, घंटों घंटों तक बकता रहता है, क्या बोलता है पता नहीं। कौन सा रस है, कौन सा स्कूल में पढ़ के आया, क्या सीख के आया, क्या दुनिया से बात करता है, और कौन सा रस मिलता है। इसे कहते भाई यदि बन के जानवर और जंगल के भूत मत बनो, अंग स्वामी कृपा सारो, ये अंगों को अपने स्वामी को दे दो, उनके कृपा के लिए प्रार्थना करो, सेवा में लगा दो।
मत बनो भूत प्रेत, ये मैं नियामक हूँ, ये जंगल मेरा है, ये पशु मेरा है, ये बच्चा मेरा है, जच्चा मेरा है, सब मेरा है, भगवान मेरा नहीं है। किसा बुद्धि हो गया, किससे परिचय मांगा, भाई तुम्हारा घर कहाँ है, फलाना जगह है, हैं तुमको क्या करते हो, दुनिया की बात बोल देगा। मेरा घर गोलक वृंदावन है, मैं कृष्णदास हूँ, ये नहीं कहेगा। मैं उनका सेवक हूँ, दासानुदास हूँ, ये नहीं कहेगा। वो परिचय नहीं देता और न दे सकता, क्यों, करता ही नहीं सेवा, तो बुद्धि कहाँ से आएगा, हैं? बुद्धि तो मारी गई। अब भूतात्मा को प्रेतात्मा को बोला, ए कहाँ रहता है, बोलो जब बांस में के ऊपर जंगल में। बोले ये तेरा घर है, हैं? क्या करता है, बोले यहीं रहता हूँ और घूमता रहता हूँ। तो हमारा ऐसे भूत पकड़ लिया, प्रेतात्मा, हम परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय है, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बाप हूँ, मैं दादा हूँ, कितने परिचय है भाई। किंतु मैं कृष्णदास हूँ, ये परिचय नहीं। मैं उनके सेवक हूँ, ये परिचय नहीं। 2 दिन की परिचय लेके, पता नहीं काल के गाल में काल फंस जाएगा तो क्या परिचय देगा। वहाँ जाके बोलेगा जम के लोक में, जम महाराज कुछ मत बोलो, मैं कहाँ से आया, हैं मैं मिलिट्री क्या ब्रिगेडियर था। काम आएगा वहाँ ब्रिगेडियर, मैं प्रधानमंत्री था, सुना ही होगा वहाँ। कर्मों के फल को देखेगा। इसलिए कहते भाई, हैं ये अंगद स्वामी, अपने आप अंग का स्वामी मत बनो, ये प्रभु की सेवा में समर्पण करो। तो प्रभु क्या करेंगे, वन जंगल का परिचय से निपटारा दे करके आपको अपना परिचय में विभूषित अलंकृत करेंगे। हैं भगवान अपने दास बना लेंगे। तो अल्पहन नामानियो दास कारो नाम, अल्पभाग्य दास नहीं करे भगवान। ये दास कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है कि भगवत दास हम बन जाए। माया का दास बनना आसान है, किंतु प्रभु का दास बनना बड़ा कठिन है। परिचय देंगे तो कहे तुम दास हो भगवान का, है क्या दास बोल रहा है, मैं प्रिंस हूँ, मेरा परिचय जानता नहीं है, मैं पंडित हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं गुरु हूँ, अपना परिचय देगा। किंतु ये नहीं कहेगा मैं गुरुदास हूँ। अब तक आया था चूहा बन के, हैं अब शेर बन के दिखाता है। अब तक हाथ जोड़ के पैर पकड़ के रहता, और कुछ दिन बाद गुरु का पद छीन के गुरु बन गया। आप कौन है, गुरुदास है, नहीं नहीं जनता नहीं है, मैं 1008 ब्रह्मलीन जगत गुरु महामंडलेश्वर मेरा परिचय है, मैं साधारण हूँ। कहाँ कीड़े मकोड़े 2 दिन की, कहाँ चमगीदड़, आज बोलता है मैं गुरु, घंटी बजाता है, मैं गुरु हूँ, एजेंट लगा दो। गुरुदास नहीं बोल सकता, प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर कर सकते हैं। वो कहते हैं दासोस्मी, दासो हम। वो शिष्यों को देखकर ही प्रणाम करता है, क्यों, आप हमारे लिए गुरु हैं, गुरु का वैभव है। किंतु कहना और कपटता करने में बहुत फर्क है। इससे कहते भाई, भूमि दुग्धा प्रजापान प्रजाप्राण पालनैक परायण जशोदाता ज्ञानदाता सर्वधर्म प्रदर्शक कहते सर्वोपनिषद दुग्धागो सर्वोपनिषद गावो दुग्धा को पालनंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीता ज्ञानामृतम महत। कहते सारा उपनिषद वेद वेदांत सब गाय के समान, किंतु बछड़े के बिना दूध नहीं होगा, तो कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाया और कृष्ण गोपाल गाय का दूध निकालने वाला बन गया, और ये अमृत को सारा जगत को बांटा। तो यहाँ कहते हैं भूमि दुग्धा, पृथ्वी देवी ऐसे हैं, उनके पास सारा अमृत का भंडार दे दिया भगवान ने, सबको सबका पालन करती है। असुर है, राक्षस है, दुष्ट है, दानव है, चोर है, चोट्टे है, गुंडा डकैत है, नीच है, कुलीन है, पवित्र, सबका पालन करती है।
और उनसे जो कुछ चाहिए आप ले सकते हैं, किंतु लेने के बाद भी हमारा केशाम राक्षस है, सब ले लिया, कहता है हमारा है। भाई तुमने तो कहीं से लिया है, सबको बांटो दो। नहीं, ये धन दौलत मेरा है, ये अन्न मेरा है, ये औषधि मेरी है, दूंगा नहीं किसी को। तो कैसे आदमी है? हाँ, यक्ष है, राक्षस है, दानव है कि क्या है? कहते हैं ऐसा दुष्ट चित्तवृत्ति नहीं हूँ कि सब कुछ हमने संग्रह कर ली, किंतु प्रजा पालन प्राण किसी के सेवा के लिए, किसी के पालन के लिए हमारे अंदर में चित्तवृत्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? सब लुटेरा बोलते हैं उसको, उनको डकैत, ठग, जाली कहते हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए क्या क्या दंड मिलेगा? ऐसे कहते हैं भगवान कैसे हैं? सब कुछ हैं, जैसे बताया दुग्धा को परनंदन कृष्ण, वो वेद वेदांत उपनिषद से सार को निकाल लिया, निकाल करके अर्जुन को सामने रख करके हाँ बछड़ा वो सब निकाल के सबको बांटा। ऐसे ही जो भगवान के सेवक होते हैं उनके अंदर यह कंजूसी नहीं होता और ठगबाजी नहीं होता, सबके लिए सेवा परायण और पालन करने का अर्थात धर्म को अपनाते हैं। वो जशोदाता भगवान जैसे जशस्वी, वो भक्तों को भी ऐसे जस गुण से, सद्गुण से परिपूर्ण करते हैं, ज्ञान देते हैं सद्ज्ञान और सर्वधर्म प्रदर्शक। सब धर्मों का कैसा समाज का धर्म है, लौकिक है, जड़ धर्म है, कैसे आचरण करना चाहिए, सब कुछ प्रभु सिखाते हैं, दिखलाते हैं, उसमें नियमित करते रहते हैं, परिचारित करते हैं। पुरंजनो जगत मित्रम विसर्गंत प्रदर्शक प्रचेतसाम पतिचित्र भक्ति हेतु जनार्दन। किसी एक समय प्रसिद्ध लोग तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, तो अब कैसे तपस्या करेंगे, कहाँ करेंगे? समुद्र में, पानी के अंदर जाकर करूँगा तपस्या। ये संसार में जंजाल है, पानी के अंदर जाके वहाँ तपस्या करूँगा। तो शिव जी मिल गए, मेरे घर बोले कहाँ जा रहे हो राजकुमार हो? तो तपस्या करने। तपस्या करने बल नहीं, क्या हम संसार का उपकार करेंगे, प्रजाओं को पालन कैसे करेंगे और सबके सत्शिक्षा कहाँ से देंगे? बुद्धि नहीं, विवेक नहीं। तो प्रभु के साथ साक्षात्कार करेंगे तब प्रभु कृपा करेंगे, सबका उपकार करेंगे। अच्छा, तो तुम जानते हो कैसे तपस्या करना चाहिए? बोलते जल के अंदर जा करके वहाँ बैठ के तपस्या करेंगे। बोले स्थल में जाओ, जल में जाओ, वायु में जाओ, आकाश में जाओ, अग्नि के अंदर जाओ, नहीं तपस्या होगा। हाँ, क्यों? सब प्राकृत है, अप्राकृत ईश्वर का उपासना प्राकृत जगत में रह के नहीं हो सकता, और प्राकृतिक वस्तु के अंदर में रहने से नहीं होगा। तो अब शिव ठाकुर कहते हैं मैं अब तुम लोग को एक उपाय बतलाता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत के चौथा स्कंद में 24वां अध्याय में शिव ठाकुर ने रुद्रगीत सिखाया। जो रुद्रगीत पाठ करने से प्रभु साक्षात्कार करेंगे और प्रभु अपनाएंगे, और बहुत जल्दी। प्रचेताओं ने उन शिव जी की बात मानी और रुद्रगीत पाठ करने लग गए, पढ़ने लग गए। उन्हें जो जैसे सिखाया, जो स्तुति सिखाया, पाठ करने लग गए, भगवान ने दर्शन दे दी, कृपा किया, शक्ति संचार की। इससे कहते हैं भाई प्रचेतसाम पतिचित्र भक्ति हेतु जनार्दन। उनके अंदर कैसा भक्ति जनार्दन के लिए हुआ, जो कि पुरंजन उन लोग के अंदर में भी वो भक्ति दिखाई नहीं दी। जगत के परम मित्र
कौन है? हैं? जो स्वर्ग विसर्ग, जो उत्पत्ति प्रलय, व्यक्ति विद्याम अविद्यांश भूतानाम गतिम गति, उत्पत्ति प्रलय से सवाच्य भगवान थी। भगवान के लिए दो प्रकार भगवान बतलाया, एक विषय भगवान, एक आश्रय भगवान। विषय भगवान स्वयं भगवान परब्रह्म परमेश्वर, आश्रय भगवान जो भगवान के प्रियजन। उनके अंदर विद्या क्या है, अविद्या क्या है, उत्पत्ति कैसे होता है, प्रलय कैसे होता है, हैं? और प्राणियों की गति क्या है, दुर्गति कैसे होता है, ये ज्ञान रहता है। इसलिए भक्ति के द्वारा वो ये ज्ञान प्राप्त करने पर जगत का मित्र, जगत का कल्याणकारी होता है। हैं? स्मृति हेतु ब्रह्म भाव साजुजादि प्रद शुभ विजय स्थिति लाभधीर अच्युत विजय प्रद। कहते उनके स्मृति कैसे, ब्रह्म के सानिध्य में होने से, ब्रह्म साजुज्य अर्थात ब्रह्म भाव, जैसे गीता जी में भगवान कहते हैं जो तेषाम नित्ययुक्त नाम तेषाम सदयुक्त नाम भवताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धियुगम, मैं बुद्धियुग देता हूँ। ऐसे भगवान जब देखते हैं सब समय ब्रह्म भाव हैं, साधुज्य अर्थात ब्रह्मलीन सब समय प्रभु के पास है, किसी के पास नहीं है, हिस्सा बांट नहीं, एक किसके हो, प्रभु का हूँ। सब समय उनका विचार भावना परिपुष्ट है। तो उन लोगों को प्रभु क्या करते हैं, विजयी बनाते हैं और माया के द्वारा पराजित नहीं होता, हारते नहीं हैं। उनको विजयी बना क्या करते हैं, स्थिति लीलाब्धिर अच्युतो, अच्युतो भगवान के जो नित्य लीला है उसके साथ जुड़ता हो। जड़ लीला माया लीला नहीं, जड़ जगत की लीला कैसे होता है, बस कभी नाचा गया, कभी रोया, कभी दुखी कभी सुखी, दिन में 10 दशा, कभी कुछ कभी कुछ। अभी देखो हंस रहा है, मजा हंसी मजा, अभी बैठ गया रोने पिटने, अभी दुर्दशा। क्यों? जड़ जगत की लीला में ऐसा ही है, ये इतना शक्ति है। किंतु ब्रह्म लीला अर्थात विजयी स्थिति लीला भगवान की लीला में क्या है, अच्युत के विजय प्रदो, सब जगह विजयी बनेंगे, हारेंगे नहीं। और हारना भी नहीं है और बशबूत पराजित भी नहीं होना है। इससे भगवान विजयी बनाते हैं। स सामर्थ्य प्रदो भक्त कीर्ति हेतु अदक्षज प्रियव्रत प्रिय स्वामी स्वेच्छावाद विशारद, इतना समर्थ इतना शक्ति प्रदान करते हैं, भक्त का कीर्ति सर्वदा उनका जय पताका फहराते हैं। वो क्यों? अदुखज भगवान के पास रहने से अक्षज नहीं, प्राकृत नहीं, इसे प्राकृतिक वस्तु की तमन्ना नहीं, तो हानि लाभ जस सुख दुख सर्दी गर्मी के अंदर है नहीं, तो उनका कीर्ति अनोखा है, अदुखज का कीर्ति। वैसे भगवान भक्तों की कीर्ति भी अदुखज, प्राकृत नहीं अप्राकृत कीर्ति देते हैं। वो प्रिय व्रतधारी, उनका प्रिय एकमात्र स्वामी प्रभु है। स्वेच्छावाद विशारद, वो अपने मनमाने नहीं चलता, प्रभु की इच्छा के अनुयायी चलने वाला है। संग गम्य सप्रकाश सर्व संग विवर्जित इच्छा जो समय समर्यादा त्याग मात्र उपलम्बन। कहते हैं संग गम्य, वो भक्त कैसे होते हैं, प्रभु के निकट रहने से सर्व संग विवर्जित, दुस्संग तत्व दुस्संग उत्सृज्य, दुस्संग त्याग, रुचि भी नहीं इच्छा भी नहीं, वो कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। ये नहीं कि मैं त्यागी हूँ। एक घर में, एक सेठ के घर में एक साधु पहुँच गया, जाकर बोलता है दरवाजा खोला, जबरदस्ती अंदर आया। वो सेठ बिगड़ गया, अरे आप साधु हैं, त्यागी है, क्यों आया? मैं भोगी हूँ, मेरे पास। बोले यदि आप भोगी होते आपका आता नहीं, सर्वत त्यागी आप है, मैं आपको देखने आया, आप त्यागी महाराज हैं, त्यागी पर। बोले मैं त्यागी हूँ? आपने संसार त्याग दिया, मैं संसार थोड़ी त्यागा, मेरा घर बार बाल बच्चे मेरा वैभव सब कुछ है, मैं क्या त्याग दिया? बोले नहीं आप सर्वत त्यागी है, मैं देखने आया।
कैसे आप रहते हैं सब त्याग करके? मैं भी देखने आया, तो मैं त्याग आप कैसे कर रहे हैं? मेरा सब है। बोले साधु कहता है आपने जो सबके ईश्वर के परमेश्वर सब भगवान उनको आपने त्याग दिया है, उनको त्याग दिया तो आपका रहा क्या? तो मैं देखने आया आप प्रभु को छोड़ करके कैसे रहते हैं, आप त्यागी कैसे बने हैं? बोले आप त्यागी? बोले मैं तो त्यागी नहीं हूँ, मैं प्रभु के चरणाचरण दास हूँ, मैं तो प्रभु के पास हूँ। क्या त्याग दिया? मेरा तो सब कुछ है, आपके पास तो कुछ नहीं है। अभी आंख बंद हो जाएगा, खाली हाथ अपने कर्मों का फल लेके भागना पड़ेगा, कुछ रह जाएंगे यहाँ से। तो आप आपने त्याग दिया प्रभु को, तो आपको है क्या चीज़? किसी में मालिक, किसी में हक नहीं है, इस शरीर में भी हक नहीं है और वस्तुओं में भी हक नहीं है, तो आप सर्वत्यागी है। तो वो कहते हैं तो उनको होश आता है, हाय हाय मैं तो कहता हूँ मेरा है सब, मेरा तो कुछ भी नहीं है। प्रभु को त्याग दिया तो सभी गया मेरा, और जाऊँगा क्या लेके, रहूँगा क्या चीज़ के साथ? कुछ तो है नहीं। आज दिखाई दे रहा है इतना सुबह संपद, और काल को खाक है, सड़क में है। तो जो प्रभु को त्याग देता है उसको रहा क्या? इससे कहते हैं संग गम्य सप्रकाश सर्वसंग विवर्जित इच्छायाम च समर्जदा त्यागो मात्रो उपलम्भनो। साधु त्यागी नहीं है, साधु भगवान के चरणाचरण दास है, और सब कुछ प्राप्त करके सोचते हैं सब कुछ मेरा है, किंतु ये स्वप्न है, ये केवल मात्र कल्पना है, ये अपना अपना मनोकल्पना। अचिंत कार्यकर्ता च तर्का गोचर कार्यकृत सिंगार समर्जदा अग्निद्र रसभाजनम। कहते हैं जो भगवान परम पुरुषोत्तम वो अचिंत्य कार्यकर्ता, जो चिंता के अतीत अपराकृत सेवा में अधिकार देने वाले, योग्यता देने वाले, जो तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते और न प्राकृतिक कोई साधन के द्वारा प्राप्त कर सकते, वो श्रृंगार रस वो दे करके सबको अग्निद्र रस भाजनम, किस प्रकार से रस उपासना करके रस के द्वारा प्रभु की सेवा करेंगे, वो रस के द्वारा उनको रसस्थ करके सेवा में युक्त करने वाले। न अभीष्टपूर्वक कर्म मर्यादा दर्शन उत्सुक सर्वरूप अद्भुत तम मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं जब तक कि प्राकृत रूप जस और प्राकृत वस्तु के साथ प्राकृत बुद्धि और योग्यता विचार गुणों के अंदर कर्म के अंदर हम रचे बचे हैं, तो उस समय प्रभु का मर्यादा नहीं समझते हैं, और अपना अभिष्ट क्या है ये भी नहीं जानता, क्या मेरा कल्याण के मार्ग हैं और क्या मेरे लिए चाहिए वो भी नहीं समझता। होता है रात को सोया सुबह उठा, खाया, दिन भर कमाया खाया, रात को सोया, फिर सुबह उठा, फिर दिन भर कमाया खाया, और खाया तो पेट में रह गया तो मुश्किल, निकल गया बहुत सारा तो मुश्किल। क्यों निकल गया इतने सारा? बंद करो। अच्छा खाया तो निकला नहीं, 7 दिन 5 दिन रख दो, अरे बाबा निकला नहीं क्या करे, निकालो निकालो, चलो कैसे भी निकालो। भाई ये 2 काम सीखा, इससे हम लोग बचपन में चिढ़ाते थे कि आपको क्या सीखा? पी पुशिंग पासिंग, निकालो भरो, भरो पुश करो पास करो, बस 2 काम सीखा। तो क्या क्या किया, क्या करा, किससे? ऐसे कहते भाई क्या अभिष्ट ये भी नहीं जानता, कर्म मर्यादा उसके अंदर भागते हैं, ये भी सीखूंगा वो भी सीखूंगा वो भी देखूंगा और सबके पास जाऊंगा सबके साथ मिलूंगा
किंतु क्या काम का है? हैं? कोई लाभ हो तो? इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम वो भगवान पुरुषोत्तम देव के पास में जब तक नहीं पहुंचा तब तो क्या लाभ किया? क्या आएगा? क्या सीखा? कौन सा काम आना है? इसे कहते सर्वरूपेषु सत्यात्मा कालो साक्षी शशि प्रभ मेरु देवी व्रत फलो ऋषभो भव लक्षण जगत संतर्पको मेघरूपी देवेंद्र दर्पहा जयंती पति अत्यंत प्रमाण शेष लौकिक। कितना सुंदर सुंदर कहते हैं सर्वरूपेषु सत्यात्मा। देखो जितना रूप है जगत में, एक कथा में कहते हैं एक बुढ़िया थी, मिट्टी के पुतला बनाती, इतना सुंदर पुतला बनाती, बाजार में जाए तो और कुम्हार लोग हार गए, किसी के कोई मूर्ति नहीं बिकता। ये बुढ़िया ऐसे सुंदर बनाती, उसको देख कर दुनिया सब ने उनका खरीद लेता, पागल हो जाते, क्या आर्ट रूप बनाया उसने, मिट्टी में इतना सुंदर रूप देता है। तो लोगों ने देखा क्या करे, बुढ़िया को मरने जा रही है तो अभी भी इतना पैसा कमाती है, इतना सुंदर बनाती है। तो बुढ़िया को देख कैसे इनको परास्त करे। तो एक दिन बुढ़िया के पास सब लोग मिलके आए, अम्मा तू ऐसे सुंदर मूर्ति बनाती है, एक बात बता हमें भी सिखा दे। बोले कैसे सिखाऊं? बोले क्यों? बोले मैं जब जवान थी नहीं, जवानी, तो उस समय मेरे इतना सुंदर रूप मैंने शीशे में देखा, देख के मैं खुद ही आश्चर्य करा, उसी वो रूप को मैं ध्यान करती हूँ और मूर्ति बनाती हूँ। ऐसे ही मूर्ति बनता है सुंदरी, और दुनिया आकर्षित हो जाता है। इन लोगों ने सोचा अब ठीक है, एक शीशा लाया और लाकर बुढ़िया के सामने धर दी, अम्मा देख ले तेरा रूप कैसा है। देखा गाल पिचक गया, अंदर चला गया, आँख खोड्डे में चला गया, और झुरियाँ निकल गया, और बुढ़ी पतली हो गई, कांपती है। ये देख कर बोले और भूल गई अपनी जवानी, और बुढ़िया मूर्ति बनाने जाती है, एक भी मूर्ति नहीं बनता, वो बूढ़ी ही बनती है। हाँ, ध्यान में वही बूढ़ी आ जाती है तो बूढ़ी बन जाते हैं, और वो रूप गया। तो कहते भाई सर्वरूपेषु सत्यात्मा, ये जगत का रूप देखे कितना चमक दमक, अरे सुंदरी देख ली, बंदर देख ली, क्या छाती में चिपका लिया। आजकल तो मोबाइल लेकर के उसके अंदर में चुमकाते हैं, छाती में लगाते हैं, सर में लगाते हैं, उसको लेके नाचते हैं। क्या लीला है। दरवाजा बंद करके राधा कुंड में भजन करते हैं, तो बाबा जी का दरवाजा खोलते देख रहे सारा शरीर में ना कछुआ का चिन्ह बना है, चाट रहे हैं। तो बोले क्या करे बाबा जी? बोले मैं कछुआ बहुत खाता था, तो अभी भूल नहीं पाता हूँ, राधा कुंड में बहुत कछुआ है, तो मैं कछुआ छाप बनाकर चाटता हूँ। तो ऐसे ही बाबा जी तो बन गया, किंतु साथ में तो ले आया मोबाइल, लैपटॉप। हाँ, तो उसमें सुंदरी बंदरी सुंदर बंदर देख के रात भर सोता नहीं है, नाचता रहता है, चुम खाता है, चिपकता है, छाती चिपक करके हमारा जीवन सार्थक हो गए। तो ये भजन है, ये भजन हो रहा है। इसे कहते हैं सर्वरूपोत भूत तमो, किंतु सर्वरूपेषु सत्यात्मा। कौन सा सत्य वस्तु है? ये काल का साक्षी है, शशि प्रभ है। चंद्रमा को देख करके उजला उजिता और शांति मालूम होता है, किंतु ये भी कब तक के लिए है? कहते मेरु देवी व्रत फलो ऋषभ भगवत लक्षण। व्रत का फल क्या है? ऋषि महर्षि ने क्या भगवत लक्षण बताया? जगत का संतर्पण कैसे होगा? क्या बादल बरसाए तो ठंडा हो जाएगा, किंतु दिल क्या ठंडा होगा? ये तो नहीं होगा। इसलिए जयंती पति अत्यंत प्रमाण शेष लौकिको। क्या पालन करो? जयंती, भगवान का आविर्भाव कैसे होगा हमारे हृदय में? कृष्ण जयंती, राम जयंती, अब तो गांधी जयंती हो गया, अब तो कितना जयंती हो गया, अब अपना जयंती भी हो रहा है। किंतु दुनिया को आविर्भाव करा सकते हो। एक बच्चा पैदा हो गया तो यहाँ आकर के छाती में अपना जगह बना ली और दिन भर उसके याद कर सकते हैं, आसान है। किंतु भगवान को आविर्भूत कराओ, उनको याद करो, तब तो हिम्मत वाला है। नहीं तो कायर डरपोक दूसरे के द्वारा वशीभूत हो गया, दूसरे को दिल में घुसा करके घुसपैठियों ने आक्रमण करके अपना दखल करके घर डाल दी। किंतु भगवान को तो उनके लिए तो जगह नहीं बना पाया।
इससे कहते हैं जगत संतर्पो मेघरूपी देवेंद्र दर्पहा जयंती पति अत्यंत प्रमाण शेष लोग पति परमपति परमेश्वर उनको जयंती कराओ, उनका आविर्भाव कराओ, तब ना जाने हैं, तब तुम्हारा हिम्मत है, सबका दर्प अहंकार तब चूर्ण होगा, नहीं तो प्रमाण नहीं है और कोई प्रमाणिक नहीं है, हैं सब लौकिक है। सतधान्यस्त भूतात्मा सतानंदो गुणप्रसु वैष्णव उत्पादन परो सर्वधर्म उपदेशक। कहते भाई देखो आनंद प्रदो, हाँ भूतों में आनंद नहीं है और सद्गुण भी नहीं है। आप वैष्णव के निकट जाओ, वैष्णव के निकट उत्पादन है। क्या उत्पादन है? वो लोग सब धर्मों का उपदेश देने वाला, और क्या उत्पादन करेंगे? भक्ति का, भजन का, हाँ और उनके पास हाँ आनंद कंद नित्यानंद और ब्रजचंद्र ब्रजराज विराजमान है, समस्त गुण और शक्ति विराजमान है। परहंस क्रियागुप्ता योगाचर्य प्रदर्शक चतुर्थाश्रम निर्णेता सदानंद शरीरवान, उस समय परमहंस, परमहंस कैसे परमहंस? खीर नहीं रहेगा तो खीर को ही ले लेगा। दोष गुण सब में अंदर है, दोष ग्रहण नहीं करेगा, गुण ग्रहण करेगा। हाँ गुणार्णव होगा, गुण का समुद्र होगा। हाँ वो सत्संग से जोगी है और वही चतुर्थाश्रमी है, सन्यासी है, वही आनंदमय है। हाँ प्रदर्शिता अन्य धर्मस्य भरत साम्य पारकृत यथावत कर्मकर्ता चसंगा अनिष्ट प्रदर्शक। कहते देखो यदि अन्य धर्म को अपनाया, क्या अन्य धर्म? हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं है, हाँ ये धर्म नहीं। आत्मा को छोड़ करके शरीर धर्म मनोधर्म में जो जाता है वही बेधर्मी है। जो आत्मधर्म पालन करने वाला है वही हाँ प्रकृत धर्म धार्मिक है। आवश्यक पुनर्जन्म कर्म मार्ग प्रदर्शक यज्ञ रूप मृग शांत सोयष्णु सत्य पराक्रम। कहते भाई देखो पुनर्जन्म क्यों होता है, कर्म मार्ग में क्यों भ्रमण करते हैं? क्योंकि हमने यज्ञ रूप मृग अपने यज्ञ में सब कुछ समर्पण नहीं करा, हमें शांति नहीं है, सहिष्णु नहीं है, सत्य मार्ग में हम चल नहीं पाते। जब समर्पण करेंगे तब हम पराक्रमशाली होंगे, विक्रमशाली, अर्थात असत मार्ग से हम बच जाए, ऊपर आ जाएंगे, बचेंगे, उससे बच जाएंगे, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे। अब बता रोहुगण गतिशज्ञ गतिज्ञ रोहुगण विमोचक बवाटो भी तत्वक्ता बहिर्मुख हितरत। जब रघुन राजा जा रहे हैं तो भरत महाराज तो पालकी ढो रहे हैं, किंतु भरत महाराज कुछ बोलते नहीं हैं, किंतु भगवान ने उनको प्रेरणा दिया कि नहीं ये रघुवन को ज्ञान दो और रघुवन को उद्धार करो, और भवाटवी का वर्णन करो, बहिर्मुखता से भगवान भक्ति में लाओ। तब भरत महाराज ने हरिकथा बोलना शुरू कर दी और वो कार्यकारी, अपने मन से नहीं, किसी को रिझाने के लिए सेठ आ गया, साहूकार आ गया, बड़ा आदमी आ गया है, उनको कथा होता समझा कर उनको बस में करके अपना सिला चमचा चपटा बना लेंगे। क्यों? वो रोजी रोटी पालेगा मेरा। ये साधु ऐसे नहीं है। साधु किसी कहने से खुदा का बंदा है, दूसरे का नहीं है। दूसरे को खुश करने के चापलूसी करना, उनसे कुछ लेना, उनका चेला बनना, चेला नहीं बना, चेला बनता है, चमचा बन जाता है उनका। कहते नहीं ऐसे नहीं। इससे भरत महाराज को पालकी में लगा तभी कुछ नहीं बोलते हैं, गालियाँ दे रहे कुछ नहीं बोलते हैं, जब तक भगवान की इच्छा नहीं हुई। जब प्रभु की इच्छा हुई तब कुछ बोलने लग गया, बोलने लग गया तो वो सुनने लग गया, मानने लग गया। गय स्वामी स्थान वंश कर्ता स्थान विभेदकृत पुरुष अवयव भूमि विशेष विनिरूपक जम्मू द्वीप पति मेरु नाभि पद्म रुहाश्रय नाना विभूति लीलाढ्यो गंगो उत्पत्ति निदानकृत। भगवान कितना परम पुरुष, कैसे कृपालु हैं। कहते हैं इस जगत में चित्तवृत्ति दूषित हो चुका है, माया का मल ग्रहण करते करते
तब भगवान ने क्या किया, अपने गंगा अर्थात चरणोदक को जगत में वितरण करना शुरू कर दिया, जो गंगा के रूप में आकर के सर्वत्र परिवेशित होने लग गए। तो जीवों का चित्तवृत्ति थोड़ा परिवर्तन होने लग गया। गंगा महात्मा हेतुष्य गंगा रूपवती गुणकृत वैकुंठ देह हेतु अम्बुज जन्मकृत सर्वपावन। कहते गंगा जी का ऐसे महिमा है, गंगा 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 अर्थात आकाश से स्वर्गलोक से नहीं, वैकुंठ गोलोक वृंदावन से आए तो क्या करेंगे, आपके चित्तवृत्ति जगत से अतीत करके वैकुंठ की देह वैकुंठ जन्म और सब पावन के भी मंगल स्वरूप आपको तैयार करके आगे बढ़ा देंगे, हैं नीचे नहीं, धकेल के नीचे उतरने के लिए नहीं। और कैसे, शिव स्वामी शिव भाष्य गुण संकर्षणात्मक स्थान रक्षार्थम मत्स्य मत्स्यादि रूप सर्वैक पूजित। कहते हैं शिव ठाकुर ने अपने सर पर धारण किया, किंतु वो भी किसकी उपासना कर रहे हैं, संकर्षण का, राम का। उन्होंने समस्त जितने भगवान के मत्स्यादि रूप सब, जब गंगा जी कृपा हुई ना तो सब भगवान के अवतारावली हैं, सबके प्रति सम्मान आदर और सब धर्म के नियमों को पालन करने की वृत्ति चित्त वृत्ति सब प्रवेश कर गया। इसे कहते हैं जब इस जगत से उद्धार पाने के लिए कोशिश करना है, चेष्टा करता है, तो भगवान अपने आप ही एक के बाद एक सारी व्यवस्था कर देते हैं। अब हम लोग काल सुनेंगे। गौर प्रमानंदे हरि हरि।